द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो ये हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज अक्साई चिन, ये वाला जो एरिया है। नाउ दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां है तिब्बत एंड हियर यू हैव जिंगजियांग प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पे युगुर पॉपुलेशन रहती है। एंड दिस एरिया वाज स्ट्रेटेजिक इन नेचर, इट वाज कनेक्टिंग बोथ द इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ चाइना, एंड बोथ दीज रीजन्स आर ट्रबल्ड रीजन। ट्रबल्ड इसलिए थे बिकॉज तिब्बतियंस वर अपोजिंग चाइना। तिब्बतियन अपराइजिंग हुआ 1959 में। 1950s में चाइना ने 1950 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, स्टेटिंग दैट कि भाई अब तुम हमारे पार्ट हो। Now तिब्बत was part of China before 1910। 1910 से पहले तिब्बत चाइना का पार्ट था, but it got independence later on। But because communist system believed in expansionism, तो उन्होंने कहा कि हमको ये वापस चाहिए, right? So if you look at, तो यहाँ पे जो लाइन है वो अलग है। प्रॉब्लम कहां पर है? This is one area where there's a problem of India-China border dispute, and when we have this area, तो अगर आप देखोगे, so when we look at it, तो border dispute, sorry, so first we have eastern sector। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन नहीं, पहले वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं। तो पहला वेस्टर्न सेक्टर है, लद्दाख रीजन वाला जो है, एंड देयर वहां पे जॉनसन लाइन है, उसको जॉनसन लाइन बोलते हैं। द जॉनसन लाइन वाज बेसिकली ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम ये डिस्कस हुआ था। सो जॉनसन लाइन प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश इन 1860s दैट एक्सटेंडेड टू द कुनलुन माउंटेन्स एंड पुट अक्साई चिन अंडर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो पूरा एरिया था, जो इंडिया की टोपी है साइड वाली, वो इट वाज, अब वो एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बट वहां कुछ होता नहीं है। इट इज अ हाई डेजर्ट, इट इज ऑल्टीट्यूड इतना हाई है, एक फ्लैट प्लेट्यू की तरह है, एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। वहां पर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, बट इट इज गुड फॉर चाइना बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजन। जिंगजियांग प्रोविंस में युगुर मुस्लिम रहते हैं। युगुर्स आर बेसिकली फ्रॉम सेंट्रल एशिया के एथनिक ग्रुप्स हैं। देन तिब्बतियंस, बुद्धिस्ट पीपल, दे लिव इन तिब्बत। ये दोनों जो एरिया थे चाइना के ट्रबल रीजन थे बिकॉज चाइना हैड कैप्चर्ड दीज एरियाज। नाउ दीज पीपल आर अपोजिंग चाइना। तो चाइना ने जो भी एरियाज में जहां पर उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो जिसको उनकी जो मेन पॉपुलेशन जो एथनिक ग्रुप है उनको हन चाइनीज बोलते हैं, हन चाइनीज। तो हन चाइनीज वर माइनॉरिटी इन तिब्बत एज वेल एज इन जिंगजियांग प्रोविंस। तो उस टाइम तो थे ही नहीं, अब अभी भी माइनॉरिटी, उस टाइम तो थे ही नहीं। सो दे फेल्ट दैट इस एरिया को हम लोग ऑटोनॉमस रीजन दे देंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाएंगे, उनको थोड़ा पावर देंगे, विल गिव देम अथॉरिटी, स्टेटिंग दैट चिंता मत करो, हम रूल हम करेंगे बट यू विल आल्सो हैव पावर। दैट इज हाउ यू कन्विंस दोस पीपल। तो यहाँ पर, एंड चाइना एज अ कम्युनिस्ट कंट्री फोर्सेस देम टू फॉलो, नो रिलीजन शुड बी फॉलोड, मतलब चाइनीज रूल फॉलो होगा। कम्युनिस्ट सिस्टम में यू कांट फॉलो अ रिलीजन, आपके कल्चरल एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन अलग हो जाते हैं। स्टेट जो कहेगा आपको फॉलो करना होगा, एंड दे स्टार्ट अपोजिंग दैट। तो इस वजह से दे फेल्ट दैट अस्काई चिन को हम कैप्चर करेंगे बिकॉज अस्काई चिन में एक रोड उन्होंने बनाया कनेक्टिंग द युगुर प्रोविंस टू द तिब्बत। सो इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना फॉर दैट रीजन। बट इंडिया ने कहा कि भाई 1860s में हमारा जो हुआ था, ओके, और द चाइनीज प्रोविंस ऑफ जिंगजियांग, independent India used the Johnson line and claimed Aksai Chin on its own. However, China stated that it had never acceded to the Johnson line. इसने मना कर दिया। मिडिल सेक्टर में बहुत डिस्प्यूट नहीं है, स्पेशली जो आपका उत्तराखंड, हिमाचल वाला रीजन है, वहां मोर लेस थिंग्स आर सेटल्ड। वहां पे एक फॉर्मूला फॉलो होता है, जो हाईएस्ट क्लिफ है या हाईएस्ट माउंटेन है, दैट विल बी द डिवाइडिंग लाइन। देन अब वो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है बिकॉज वो एरिया ऐसा है, हाई हिल माउंटेन्स है। अब वो जो अक्साई चिन है उसके आसपास जो पूरा एरिया है उसके ऊपर पामीर नॉट है एंड हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स है, एंड दीज माउंटेन्स आर सो हाई दैट वहां पर ट्रेवल करना ही मुश्किल है। सो इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको कनेक्ट भी करता है आसानी से, आपको एक फ्लैट लैंड मिलता है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट फॉलो अक्साई चिन तो आपको पूरा एक हाई माउंटेनेंस टेरेन को घूम के जाना पड़ेगा, विच इज नॉट ईजी।
हाँ, बाकी वो सोर्सेज भी हैं, जो तिब्बत इज अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ रिवर्स आल्सो, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन था, एंड दिस मैकमोहन लाइन वाज अ पार्ट ऑफ 1914 शिमला कन्वेंशन। एक शिमला कन्वेंशन हुआ था, उसमें 3 पार्टी थी, इंडिया, चाइना एंड तिब्बत। अब यहाँ पे चाइना कहता है कि भी हमने इसमें भी अग्री नहीं किया था। एक्चुअली डिस्कशन में इंडिया एंड तिब्बत वर इन्वॉल्व एंड चाइना वाज आल्सो देयर, बट तिब्बत उस टाइम फ्री था, बट चाइना वाज इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ कि भाई 3 पार्टी रहेगा तो ठीक रहेगा, तो इट वाज रिजेक्टेड बाय चाइना। तो वो कहता है कि भाई हमने जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो पहले हुए भी हैं तिब्बत के साथ, दे आर नल एंड वॉइड, वी डोंट हैव, वी विल नॉट एक्सेप्ट देम। और ये बॉर्डर का जो इशू है उसको हम इंडिया का क्लेम को नहीं मानते हैं, एंड दैट इज वेयर बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्टेड। ओके, तो इस एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ बॉर्डर डिस्प्यूट, तो उन्होंने कुछ किया तो इंडियन आर्मी ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो प्रॉब्लम एस्केलेटेड देयर, एंड देन इंडिया गेव asylum to Dalai Lama. Dalai Lama is a spiritual head of, religious and spiritual head of Tibetans. तो वो जब उनको लगा कि वहाँ पे सप्रेशन हो रहा है, 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग हुआ, वो चाइना के अगेंस्ट उन्होंने अपराइज किया, और जब अपराइजिंग हुआ सो दलाई लामा भाग के आए, ही हैड टू लीव द चाइना बिकॉज उनको लगा कि चाइनीज विल एग्जीक्यूट हिम। सो ही अलॉन्ग विद सपोर्टर्स केम टू इंडिया, एंड इंडिया गॉट गिव देम पॉलिटिकल असाइलम, और उनको धर्मशाला एक जगह है वहां पर उनको सेटल किया। तो चाइना वाज फ्यूरियस कि भाई आप इनको शेल्टर क्यों दे रहे हो, डोंट गिव हिम शेल्टर। इंडिया ने कहा कि भाई वी कांट से नो, इट इज इट इज अ पॉलिसी, वी कांट चेंज इट। तो वहां से डिफरेंसेस स्टार्ट हुए, देन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, एंड देन मे बी चाइनीज वांटेड टू टीच इंडिया अ लेसन। इंडिया वाज नॉट रेडी टू वॉर, उनको लगा कि ये वॉर तो नहीं होगा, वॉर इज एक्सट्रीम सिचुएशन,